वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम चैप्टर 7 करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का, ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट 6 वीडियो में हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो जो कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखें जाकर वीडियोस, फिर ही यही देखें। एंड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई टैब में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। Operators in C programming. The symbols which are used to perform logical and mathematical operation in C program are called C operators. वो symbols जो कि यूज़ किए जाते हैं लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सी प्रोग्राम में, उसको हम बोलेंगे सी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, फंक्शंस, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एक्सप्रेशन। ऑपरेटर, फंक्शन और कांस्टेंट एंड वेरिएबल जब कंबाइन होंगे एक साथ तब वो एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। एक एग्जांपल है, जैसे कि हमने एक एक्सप्रेशन कंसिडर की a प्लस बी इंटू 5, जहाँ पर प्लस एंड मल्टीप्लाई जो है वो क्या है, हमारे ऑपरेटर्स हैं। a एंड b हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। 5 जो है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। एंड ये कंप्लीट जो है a प्लस बी मल्टीप्लाई 5, दिस इज एन एक्सप्रेशन। Type of operators: arithmetic operators, assignment operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, conditional operators, special operators, increment and decrement operators। अब एक एक करके इन सब को हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स को। फर्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब एक बार हम पहले देखते हैं कि होता क्या क्या सब में। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम किसकी बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस फिर परसेंटेज मॉडुलस, मतलब इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारी जो बारी आती है वो आती है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि रिजल्ट एक जो ऑपरेटर जो होगा ना हमारा, मतलब कि एक तरह से ऐसे बोल सकते हो आप, इसमें दो ऑपरेट एक साथ हम जैसे चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल टू, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू। देन इसके बाद बारी आती है हमारी रिलेशनल ऑपरेटर्स। ऐसे ही करके मतलब हमारे सभी ऑपरेटर्स हैं। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस आर कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वैसे ही मैं बता चुकी हूँ कि इसके लिए यूज़, किस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स, इट इन्वॉल्व टू ऑपरेटर्स आर कॉल्ड अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास दो ऑपरेंड्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर कैन बी यूज इन फॉलोइंग वे। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं इनको हम फॉलोइंग वे से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर अर्थमेटिक, व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स इन अ सिंगल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि दोनों के दोनों एक सिंगल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में होने चाहिए, जैसे कि a प्लस बी आर इंटीजर्स। डिस्क्रिप्शन जैसे ये हमें सिंबल्स पहले एक देख ये दिया हो, जैसे देखो एडिशन, इसका सिंबल क्या होगा, प्लस, इसका मीनिंग ऐड करना। एग्जाम्पल 4+2, देन हमारे पास रिजल्ट क्या आया 6। अब इसमें प्रायोरिटी किसको दी जा रही है,
सेकंड वाले को प्रायोरिटी देंगे हम लोग। ऐसे सब्सट्रैक्शन, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, देन मॉडुलस, देन डिवीजन। मिक्स्ड मॉड अर्थमेटिक, व्हेन वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज रियल एंड द अदर इज इंटीजर। जब एक रियल हो और दूसरा इंटीजर होगा, द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मिक्स्ड मॉड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। यानी कि एग्जाम्पल है 15 डिवाइड बाय 10, देन क्या बना हमारा 1.5। बी इज रिलेशनल ऑपरेटर्स टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स, यानी कि दो ऑपरेंड्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। ऑल्सो सी कॉल्ड also called compare operators used to compare two operands। इसको हम compare operators भी बोलते हैं, जो कि दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने में काम आता है। जैसे कि लेस देन का सिंबल होगा, देन एग्जाम्पल ये हमारा 4 इज लेस देन 2, ट्रू है, प्रायोरिटी हम इसमें किसको देंगे, फर्स्ट वाले को। ऐसे पूरा कंप्लीट, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल नॉट इक्वल, इनके ये सिंबल्स यूज़ किए। जैसे कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी सिंटेक्स लिखते हैं, उसमें हमें पहले सिंबल पता होना चाहिए, सिंबल गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि मॉडुलस का सिंबल होता है परसेंटेज वाला सिंबल होता है, डिवाइड का सिंबल भी आपको पता है, नॉट इक्वल का भी यहाँ पर मैंने बताया। अब इक्वल में क्या होता है कि डबल इक्वल टू के साइन आते हैं। सेकेंड इज लॉजिकल ऑपरेटर्स used to combine two or more relational expression which result in either true or false, and hence such expression are called logical expression। इसको किस में यूज किया जाता है, कंबाइन करने के लिए दो या उससे ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को, जो कि हमें रिजल्ट क्या देगी, या तो वो आइदर ट्रू भी हो सकता है या फिर वो फॉल्स भी हो सकता है। ऐसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन। जैसे कि लॉजिकल एंड, इसका जो सिंबल है एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये जैसे ये दिया हुआ है हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह। थर्ड इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इट इज यूज्ड टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। इसको किसी भी रिजल्ट को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है, किसी भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल को। एन ऑपरेटर्स विच इज यूज टू कॉपी द डाटा और रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू अ मेमोरी लोकेशन। जो ऑपरेटर्स होंगे वो यूज करेंगे उस डाटा को कॉपी करके, और रिजल्ट में जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगी वो एक मेमोरी लोकेशन के अंदर होगी। इज कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सिंटेक्स दिया हुआ ए इज इक्वल टू सेमी कॉलन, जैसे कि प्लस इज इक्वल टू ए प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस टू, माइनस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए माइनस टू, ए मल्टीप्लाई टू, ए डिवाइड बाई टू, ऐसे ये सब दिया हुआ है। फोर्थ इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जैसे कि प्लस 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 ए, प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ए बाय वन, इंक्रीमेंट हो रहा है ए का 1 से, देन यूज द न्यू वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन इन विच ए रिसाइड्स, प्लस प्लस ए प्लस प्लस। पोस्ट इंक्रीमेंट, use the current value of a in the expression in which a resides, then increment by 1, minus 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 b, pre-decrement, decrement b by 1, then use the value of b in the expression in which b resides, minus minus b minus minus. Post decrement, use current value of b in the expression in which b resides, the decrement by b by 1. Fifth is conditional operators. It is actually the if condition that we use in a C language। ये एक्चुअल में क्या है, इफ कंडीशन है जो कि हम यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग। बट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स वी टर्न द इफ कंडीशन स्टेटमेंट इनटू अ शॉर्ट एंड सिंपल ऑपरेटर्स। बट कंडीशनल ऑपरेटर जब हम यूज़ करेंगे इफ़ को, हम इफ़ कंडीशन जो हमारे स्टेटमेंट होगी उसको हम टर्न कर देंगे शॉर्ट और सिंपल ऑपरेटर्स में। सिक्स्थ इज स्पेशल ऑपरेटर्स, हमारे पास कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, कॉमा ऑपरेटर, यूज टू लिंक रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर, मतलब कि रिलेटेड एक्सप्रेशन को एक साथ करने के लिए।
a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 2b प्लस c, यानी कि b इज इक्वल टू 5 है, c इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू b प्लस c। ये कैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। साइज ऑफ ऑपरेटर, रिटर्न नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द वेरिएबल, हमें जो रिटर्न मतलब कि नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर होते हैं किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, इसका सिंटेक्स दिया हुआ है। एंड ऑपरेटर टू इंडिकेट एड्रेस, मल्टीप्लाई जो ऑपरेटर्स होते हैं टू इंडिकेट वैल्यू फॉर अ गिवन एड्रेस। सेवेंथ इज बिटवाइज ऑपरेटर, इट परफॉर्म मैनिपुलेशन ऑफ डाटा एट बिट लेवल, ये जो है परफॉर्म करेगी मैनिपुलेशन डाटा का बिट लेवल पर। दीज ऑपरेटर्स ऑल्सो परफॉर्म शिफ्टिंग ऑफ बिट्स, जो ये ऑपरेटर्स है वो परफॉर्म करेंगे शिफ्टिंग ऑफ बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बिटवाइज ऑपरेटर आर नॉट अप्लाइड टू फ्लोट और डबल, जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो अप्लाई नहीं होते फ्लोट और डबल पर, जैसे कि एक्स एंड वाई, बिटवाइज एंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, बिटवाइज और एक्स और वाई, ये सब कुछ दिया हुआ है। आज की वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।